ये बहुत पुरानी बात है। भागीरथी के किनारे एक घना और विशाल जंगल बसा हुआ था। इस जंगल पर शेर सिंह नाम का एक शेर राज करता था, जो बेहद घमंडी और गुस्सैल स्वभाव का था। उसके रौब और घमंड की वजह से जंगल के बाकी जानवर उसके पास फटकने तक से डरते थे। एक दिन उसका वजीर और सलाहकार, जो कि एक चालाक तेंदुआ था, उसके पास आया। तेंदुए ने आदर के साथ शेर को समझाने की कोशिश की कि उसका गुस्सा और घमंड न सिर्फ उसकी हुकूमत के लिए बल्कि खुद उसके लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। जंगल में जानवर उसके रवैये से परेशान थे और चुपके चुपके उसकी आलोचना भी कर रहे थे। शेर सिंह पहले तो चौंका, फिर सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी इस पहलू पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन वह कोई आम राजा नहीं था, उसके पास तुरंत समाधान भी था। उसने तेंदुए को हुक्म दिया कि अगले दिन सारे जानवरों को दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन जंगल के सभी जानवर शेर के दरबार में हाजिर हुए। शेर ने ऐलान किया कि चूंकि कमजोर जानवर उसके इंसाफ से परेशान हैं, उसने उनके लिए एक समाधान निकाल लिया है। जानवरों को लगा कि कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन शेर का हुक्म सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने फैसला सुनाया कि खरगोश, चूहा, हिरन, बकरा और बाकी कमजोर जानवर तुरंत जंगल छोड़कर जंगल के सूखे हिस्से में चले जाएं। यह उसका आखिरी फैसला था। यह हुक्म कमजोर जानवरों के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उनमें से एक बकरे ने हिम्मत करके सवाल किया कि वे क्यों जंगल छोड़ें, लेकिन शेर गुस्से से दहाड़ उठा। उसने और सख्ती से ऐलान किया कि जो भी कमजोर जानवर आगे जंगल में दिखाई दिया, उसे मार डाला जाएगा। तेंदुआ भी कुछ कहने ही वाला था कि शेर भड़क गया। उसने कहा कि अब देर हो चुकी है। बकरे ने उसे गुस्सा दिला दिया है और अब उसका फैसला आखिरी है। तेंदुआ मन ही मन पछताने लगा कि आखिर वह कौन सा मनहूस दिन था जब यह शेर जंगल का राजा बना। उसने तो सिर्फ शेर को चेतावनी दी थी, मगर शेर ने तो कमजोर जानवरों को ही जंगल से निकाल दिया। उधर कमजोर जानवर रोते बिलखते जंगल के सूखे हिस्से की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर सबने बकरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सबका मानना था कि बकरे की वजह से ही उन्हें बेदखल किया गया। बकरा हैरान था कि उसने तो सबकी भलाई के लिए बात की थी, मगर वो जानता था कि शेर राजा ने पहले ही उन्हें निकालने की साजिश रच रखी थी। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। सूखे इलाके में न तो हरियाली थी न पानी। तालाब सूख चुके थे। जानवर भूख और प्यास से मरने लगे। बकरे ने वादा किया कि अगर वाकई वही कसूरवार है तो वही शेर को सबक सिखाएगा और सबको वापस लाएगा। बकरा उदास दिल के साथ जंगल की ओर चल पड़ा और एक छोटे से खूबसूरत तालाब के किनारे पहुंचा। उसे सुकून मिला और उसने पानी पीने का इरादा किया, लेकिन अचानक तालाब से एक बूढ़ा कछुआ निकला, जो घबराकर बकरे से वहां से तुरंत जाने को कहने लगा। बकरा हैरान हुआ। कछुए ने राज खोला कि तालाब में एक मक्कार और खूंखार मगरमच्छ रहता है, जो दूसरों की शक्लें अपनाकर उन्हें मार देता है ताकि उनसे ताकत हासिल कर सके। बकरे ने मगरमच्छ के बारे में और जानने की इच्छा जताई और कछुए ने उसे विस्तार से सब कुछ बता दिया। बात सुनकर बकरे के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कछुए को अपनी योजना बताई और फिर तालाब के पास ही छिपकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में पानी में हलचल हुई और वही खतरनाक मगरमच्छ पानी से बाहर निकला। उसने बकरे को देखकर गुस्से से चीखा, उसे मारने की धमकी दी और अपनी ताकत का रौब दिखाने लगा। बकरा मगरमच्छ को चालाकी से यह यकीन दिलाने लगा कि जंगल में उससे भी ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद हैं, जिनमें सबसे ताकतवर है शेर राजा। मगरमच्छ को बकरे की बातों में दिलचस्पी होने लगी। बकरे ने उसे लालच दिया कि अगर वो शेर राजा को मार डाले तो पूरे जंगल का राजा बन सकता है और असंख्य जानवरों को खाकर और भी ताकतवर हो सकता है। साथ ही शाम को वापस आकर तालाब के जादुई पानी में डुबकी भी लगा सकता है। मगरमच्छ बहुत खुश हुआ और बोला कि ये तो उसने सोचा ही नहीं था। बकरा उसे लेकर जंगल की ओर रवाना हो गया और सीधा शेर की गुफा में दाखिल हुआ। शेर राजा को बकरा देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कह ही रहा था कि अचानक मगरमच्छ ने शेर का रूप धारण कर लिया। शेर ये देखकर घबरा गया। उसने तुरंत समझ लिया कि कोई दुश्मन उसके भेष में आया है ताकि उसे मारकर जंगल पर कब्जा कर सके। बकरे ने मौका गवाए बिना शेर को ललकारा कि अगर वो सच्चा राजा है तो अब लड़कर दिखाए। मगरमच्छ, जो अब शेर की शक्ल में था, शेर राजा पर हमला कर बैठा। उसकी आंखों से एक चमक निकली और शेर राजा जलकर राख हो गया। शेर की मौत के बाद
मगरमच्छ ने अपनी असली शक्ल अपनाई और घमंड से बकरे से कहा कि वही अब जंगल का राजा है। उसने बकरे को वजीर नियुक्त किया और बाकी जानवरों के बारे में पूछा ताकि वो उन्हें खाकर और भी ताकतवर बन सके। बकरे ने बड़े आराम से जवाब दिया कि अभी तो शाम होने वाली है, तालाब में डुबकी लगाना जरूरी है। ये बात सुनकर मगरमच्छ तुरंत दौड़कर तालाब पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि तालाब पूरी तरह पत्थरों से ढंका हुआ था। वो हैरान हुआ कि सुबह तक तालाब बिल्कुल ठीक था, अब पत्थर कहां से आ गए। उसने पत्थरों को हटाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसके शरीर में आग लग गई और वह वहीं जलकर राख हो गया। जैसे ही मगरमच्छ राख बना, छिपे हुए सभी कमजोर जानवर बाहर निकल आए और तालाब से पत्थर हटाने लगे। थोड़ी ही देर में तालाब फिर वैसा ही हो गया जैसा पहले था। फिर वही कछुआ पानी से बाहर आया और बकरे का शुक्रिया अदा किया कि उसकी होशियारी से जंगल को जालिम मगरमच्छ और घमंडी शेर दोनों से छुटकारा मिल गया। अब जंगल के सारे जानवर मिलकर अमन और खुशी से रहने लगे। दरअसल बकरे ने कछुए को पहले ही सारी योजना समझा दी थी और जानवरों से उन्हें यह भी कह दिया था कि जैसे ही मगरमच्छ तालाब से बाहर जाए, तालाब को तुरंत पत्थरों से बंद कर दिया जाए। और इस तरह बकरे की अक्ल और समझदारी से पूरे जंगल में शांति वापस लौट आई।